ओम शांति। आज 13 जनवरी 2022 है और हम सभी ये डिवाइन नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं। गीत सुन रहे हैं ओम नमः शिवाय। वो एक रचयिता, एक बाबा जो शिव है, जिसकी हम सब रचना है। वास्तव में रचता भी एक है और रचना भी एक है। रचना उस बाप को कहते हैं और रचना इस दुनिया को कहते हैं। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, जिसके अंदर सारी नॉलेज है, वह बैठकर हमें समझाते हैं। बाप मनुष्य से सृष्टि का बीज रूप भी है। बाप को पतित पावन भी कहा जाता है। बाप गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा इस समय स्थापन कर रहे हैं। बाप ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा भी कर रहे हैं। इससे ही हम पतित से पावन बन रहे हैं। वो बाबा ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान का सूर्य भी है। परमपिता परमात्मा उसे ही कहते हैं। बाप नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं। तो अब हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। तो अब हम दुख, अशांति से दूर हमेशा शांति धाम, स्वीट होम को याद करते हैं। स्वीट बादशाही को अब हम याद करते हैं। जब हम कोई भी भाषण करते हैं तो बाबा कहते हैं नमस्ते करते हो। इसका अर्थ है वो ऊंच से ऊंच बाप को ही नमस्कार करना। उनका नाम ही शिव है। ओम नमः शिवाय। शिव को हमेशा हम बाबा कहते हैं। भारतवासी बाप को याद करते हैं। हम बच्चों को इस समय विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी को खोलना है। ये फाउंडेशन लगाना है। परमात्मा अब हमारी मदद करते हैं। फाउंडेशन लगाने का काम बाप का है। सतोप्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर 5 विकार स्त्री के, फिर 5 विकार पुरुष के आते आते अब हम तमो प्रधान हो गए हैं। तो स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। सबको बताना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। वहां पर ऐसी स्थापना होती थी। बच्चों को स्थापना और विनाश का राज सबको समझाना है। परमपिता परमात्मा से हमारे क्या संबंध है, ये भी सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना हम करते हैं। तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ अब ये कार्य करते हो। हम बच्चे नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। दैवी फूलों का बगीचा है। कांटों के जंगल को खत्म करना है। यह बाप का ही काम है। ज्ञान से नए विश्व के अब हम मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाहरी मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी और एकांतवासी बनो। तो बहुत बहुत हमें एकांतवासी बनना है और अंतर्मुखी बनना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण ही है। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा जो है उनके श्रेष्ठ कर्म उस परमात्मा के, उस ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण है। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान में योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकले रहेंगे। फिर साधारण कर्म भी देखते हुए विशेष दिखाई देगा। तो ये सर्टिफिकेट को अब हमें लेना है, तब कहेंगे बाप समान बनना। तो इतनी मीठी मीठी बातें
उस परमपिता परमात्मा ने हमसे कही तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर। वो मेरा मीठा बाबा किस तरह से मुझे ये पूरी मुरली को पढ़ाता है। वो ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का सूर्य किस तरह से मुझ पर ज्ञान की वर्षा कर रहा है। मैं इस ज्ञान की वर्षा में भीग रहा हूं, ऐसा भीग रहा हूं कि मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहा हूं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी के लायक बन रहा हूं। मैं अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। इस ज्ञान की वर्षा से मैं अव्यक्त स्थिति को देख रहा हूं, वो स्थिति जो बाहरी मुक्ता से मुझे परे रख रही है, जो मुझे अंतर्मुखी रख रही है, एकांतवासी बना रही है। मैं अपने हर कर्म में ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। मेरा बोलना, उठना, करना सब बाप समान हो रहा है। मेरे एक एक कर्म में मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूं। अपनी फुल अटेंशन और अवेयरनेस के साथ हर कर्म बाप समान कर रहा हूं और इसलिए मुझे ये सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा भी कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह में आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।